हमारे इस आंतरिक यात्रा का आज 10वां दिन है, 10th डे। और आज का दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम गोल सेट करने वाले हैं। कि अभी तक तो हम सिर्फ थ्योरी कर रहे थे, सब चीजों को जान रहे थे, समझ रहे थे, टटोल रहे थे, ज्ञान अर्जन कर रहे थे। बट जैसे कि मेरे गुरु हमेशा कहते हैं कि ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं जब तक उसे अपने जीवन में उतारा ना जा सके। तो आज का सेशन टू बी ऑनेस्ट सबसे 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी हमने ये पिछले 9 दिन की यात्रा में समझा और पाया, उसको अब हम अपने डे टू डे जीवन में कैसे उतारेंगे, अपनी दिनचर्या में कैसे डालेंगे और उसको मेजर कैसे करेंगे, उसको समझेंगे कैसे। आज का सेशन इसी पर ही फोकस्ड है। तो क्विकली मैं अपना पीपीटी ओपन करती हूँ और आज के सेशन के बारे में बताती हूँ। तो द गोल सेटिंग फॉर 5 कोशास, हमारे 5 कोश की यात्रा थी, अन्नमय से आनंदमय की यात्रा थी। तो आज हम यही 5 कोश का गोल सेट करेंगे। तो तो सबसे पहले गोल कैसा होना चाहिए। गोल तो आप सबको मालूम है, गोल यानी हमारा लक्ष्य, हम पाना क्या चाहते हैं, हमारा टारगेट क्या है। सिंपल भाषा में बोलूं तो गोल का मतलब टारगेट, हमारा लक्ष्य। तो गोल कैसे होने चाहिए कि हम अपने टारगेट पर पहुंच सके। जैसे आपको महाभारत की वो कहानी तो याद ही होगी कि सब पांडव खड़े थे और द्रोणाचार्य ऋषि थे। उन्होंने कहा कि भाई भेदना है चिड़िया की आंख को। तो एक एक करके सब पांडव आए, कौरव आए, सबसे पूछा गया। किसी ने कहा कि भाई हमें तो पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा हमें बादल दिख रहे हैं, किसी ने कहा बड़ी खूबसूरत चिड़िया दिख रही है। सिर्फ अर्जुन ही थे जिन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, और वही अकेले चिड़िया की आंख को भेद पाए। यानी अर्थ क्या हुआ कि अगर लक्ष्य हमारा इतना पक्का हो कि सिर्फ लक्ष्य ही दिख रहा है और उसके अलावा हमें कुछ नहीं दिख रहा, तब तो हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अदरवाइज वो बस ऐसे ही रहेगा, पेड़ पौधे, हरियाली, आसमान, बादल, मतलब बस उसी में हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। बट अगर हमें चिड़िया की आंख भेदनी है तो सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिखनी चाहिए। तो अगर हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे गोल स्मार्ट होने चाहिए। SMART, स्मार्ट गोल्स। हमें स्मार्ट गोल सेट करना है। तो आखिर ये स्मार्ट गोल्स है क्या। स्मार्ट ऑफ कोर्स हम सब हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं और बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बहुत ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हैं। तो स्मार्ट तो हम है ही, तो हमारे गोल्स स्मार्ट तो होंगे। बट आज जो मैं स्मार्ट की बात कर रही हूँ उससे बहुत ज्यादा डीप है। सबसे पहले एस, जो स्मार्ट का एस है, मतलब स्पेसिफिक। हमारा गोल बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे अगर कोई कहे कि भाई मैं बहुत हेल्दी होना चाहता हूं, तो हेल्दी मतलब क्या। हेल्दी मतलब भाई मुझे कोई बीमारी ना हो, मुझे कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं हो, वो भी हेल्दी हो सकता है। मैं 25 किलो का डंबल उठा सकूं, वो भी हेल्दी हो सकता है। मैं खूब सारे व्रत उपवास कर सकूं फिर भी मैं बहुत हृष्ट पुष्ट हूं, वो भी हेल्दी हो सकता है। वजन एक पर्टिकुलर नंबर पे शो कर रहा है, वो भी हेल्दी हो सकता है। तो हेल्दी की डेफिनेशन क्या हुई। तो कोई डेफिनेशन नहीं हुई। तो हम कैसे इस गोल को अचीव करेंगे। अगर मैंने अपना गोल सेट किया, आई वांट टू बी हेल्दी, मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, तो मैं उसे अचीव कैसे करूंगी। तो स्वस्थ का कोई पैरामीटर्स ही फिक्स नहीं किया है मैंने। तो सबसे पहले मुझे पैरामीटर फिक्स करना होगा कि जब मैं हेल्दी कह रही हूं तो मैं किस एंगल से हेल्दी कह रही हूं। मैं मेडिसिन फ्री होना चाहती हूँ कि कोई दवा मैं ना लूं तो हेल्दी है। मेरा बीपी, डायबिटीज, शुगर वगैरह वगैरह, थायराइड सब नॉर्मल रेंज में हो तो मैं अपने आप को हेल्दी बता रही हूँ। कि मेरा वजन अगर 60 किलो पे रहे, 70 किलो पे रहे तो मैं हेल्दी हूं। कि मैं रोज 2 घंटा जिम कर लूं और थकू ना तो मैं हेल्दी हूं। तो मैं हेल्दी किसको कहना चाह रही हूँ वो क्लियर होना जरूरी है, बिकॉज तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो स्मार्ट मीन स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक कि आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई एम हेल्दी बिकॉज आई एम मेडिसिन फ्री।
तो ये हो गया भाई, मैं दवा मुक्त हूं, मुझे कोई दवा की आवश्यकता नहीं, मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, या आई एम हेल्दी बिकॉज माई वेट इज 60 किलोज, तो ये भी एकदम परफेक्ट है। तो ये मेरा स्पेसिफिक टारगेट हो गया हेल्थ के प्रति। नेक्स्ट एम, एम इज मेजरेबल, मेजर होना चाहिए। अब जैसे मेडिसिन फ्री, मेजर है वहां पे कि मैं कोई दवा नहीं खा रही, ये एक मेजरमेंट हो गया। मेरा बीपी शुगर वगैरह सब नॉर्मल है, ये भी एक मेजर हो गया। मेरा वजन 60 किलो होना चाहिए, ये भी एक मेजर हो गया। मैं बोलूं कि अगर मैं एकदम स्लिम और फिट रहना चाहती हूँ, नो मेजरमेंट हियर, आई कांट अचीव इट, बिकॉज स्लिम और फिट का टारगेट क्या है? 60 kgs कैन ऑल्सो बी स्लिम एंड फिट, एंड फॉर सर्टन पीपल 50 kgs कैन ऑल्सो बी स्लिम एंड फिट, और किसी के लिए 70 kgs भी स्लिम एंड फिट ही है। तो क्या मेजरमेंट हुआ? कोई मेजरमेंट नहीं। तो मुझे मेजरेबल टारगेट रखना है कि यस, ये अगर मैंने अचीव किया तो यस, मेरा गोल अचीव हुआ। देन ए इज एक्शन ओरिएंटेड, कि भाई मेरा गोल एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। कि अगर मैं कह रही हूं कि मेरा वजन 60 किलो पे हो और मैं हेल्दी हूं, तो 60 किलो पे वजन होने के लिए मेरे क्या क्या एक्शंस होने चाहिए? कि भाई मेरा भोजन इस तरह से नियमित होना चाहिए, मेरे भोजन का समय नियमित होना चाहिए, मेरा एक्सरसाइज मेरा फिक्स होना चाहिए कि भाई मैं घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज कर रही हूँ, योगासन कर रही हूँ, प्राणायाम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो मेरे सेट ऑफ टारगेट्स होने चाहिए, जैसा कि हम कई बार से डिस्कस कर रहे हैं कि देयर इज नो फ्री लंच इन लाइफ। तो मेरा कोई भी गोल अचीव नहीं हो सकता जब तक मैं उसका प्राइस पे ना करूं। तो ए जो हुआ वो प्राइस पेइंग हुआ, कि क्या एक्शन मैं ले रही हूं ताकि मेरा वो गोल अचीव हो सके। सो ए इज एक्शन। फिर आर रियलिस्टिक, कि भाई मेरा गोल रियलिस्टिक है कि नहीं है। अब मैं बोलूं मैं 40 किलोज की हो जाऊं, तो भाई मैं कैसे होंगी 40 किलोज? मैं थोड़ी ना कोई 15 साल की बच्ची हूं कि मैं 40 किलोज मेरा वजन हो जाए, और अगर 40 किलोज हो जाएगा तो मैं तो बीमार पड़ जाऊंगी। तो गोल रियलिस्टिक नहीं है, वो गोल हैज टू बी रियलिस्टिक। सो इट इज वेरी वेरी, अदरवाइज हम तो कुछ भी गोल कर ले भाई, हम गोल बना ले कि भाई हम तो अंबानी जी बन जाएं, हम गोल बना ले कि भाई हम रॉयल फैमिली के कोई पार्ट हो जाए, तो ये नहीं है। आर इज रियलिस्टिक, कि हम जिस वातावरण में ले रहे हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में रह रहे हैं, उस वातावरण के हिसाब का हमारा गोल होना चाहिए, इट शुड बी रियलिस्टिक। देन टी इज टाइम बाउंड। अब कोई भी गोल का कोई वैल्यू नहीं है जब तक उसके अचीवमेंट का टाइम फिक्स नहीं है। कि भाई मैं 60 किलो अचीव करना चाहती हूँ 6 महीने में, तब तो कोई फायदा है। बस मैं बोलूं मेरा 60 किलो वजन हो जाए, कोई फायदा नहीं। अब 6 महीने में हो, 6 दिन में हो, 6 हफ्तों में हो, 6 साल में हो, क्या गारंटी। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत 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 पावरफुल है। जब हम इस तरह के स्मार्ट गोल्स उसके सामने प्रेजेंट करते हैं, तो वो पूरी, बोलते हैं ना, अपनी पूरी ताकत लगा देता है उसके अचीवमेंट के लिए। जब मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को टारगेट देती हूँ कि मुझे अपना वजन 60 किलो करना है 6 महीने के अंदर, और इसके लिए 1 2 3 4 5 ये सारे एक्शंस मैं ले रही हूं, तो मेरा सबकॉन्शियस माइंड क्या करेगा? वो सारे एक्शंस के लिए मुझे प्रेरित करता रहेगा। मैं वो एक्शंस को अच्छे से ले पाऊंगी। कुछ हिंड्रेंसेस भी आएंगी तो भी मेरा सबकॉन्शियस माइंड मैनेज करेगा कि मैं उसे कर सकूं, और मुझे उसका रिजल्ट भी लाने में पूरी तरह मदद करेगा। और 6 महीने में अगर शायद मैं भूल भी जाऊं, तो भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड को याद रहेगा कि 6 महीने का टारगेट था, उसे अचीव करना है। तो इसीलिए हमारा जो गोल है वो बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन ओरिएंटेड, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। और अब गोल्स जो है, जैसा कि नीरज भाभी अभी बता रही थी, वे लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म होते हैं। लॉन्ग टर्म जिसका हम पीरियड 10 साल 20 साल पकड़ ले, ओवरऑल हमारे जीवन से रिलेटेड, कि भाई आई वॉन्ट अ हेल्दी लाइफ, ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल हो गया। अब वो लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए मुझे उसको ब्रेक डाउन करना होगा अपने मिड टर्म गोल में, और उस मिड टर्म गोल को अचीव करने के लिए मुझे ब्रेक डाउन करना होगा अपने शॉर्ट टर्म गोल में, और शॉर्ट टर्म गोल को अचीव करने के लिए मुझे हर गोल को अपनी दैनिक चर्या में, अपनी दिनचर्या में डालना होगा। अगर मैं अपने गोल को अपनी दिनचर्या में नहीं डाल रही हूं, तो मैं उस गोल को अचीव करना ही नहीं चाहती हूं। प्लेन एंड सिंपल।
तो मैं चाहूंगी कि आप सब अपना ये गोल सेटिंग एक्सरसाइज करें। आप चाहें तो इस का एक स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, क्योंकि यही हमें हेल्प करेगा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, जो हम सब करना चाहते हैं। आज जो हम इतना समय दे रहे हैं एक दूसरे को, इसी के लिए तो दे रहे हैं कि भाई हम गोल सेट कर पाए और उसे अचीव कर पाए। अदरवाइज ज्ञान तो भंडार है, मैंने कल भी कहा था, गूगल खोलो ज्ञान ही ज्ञान है, पूरा जीवन बीत जाएगा लेकिन ज्ञान खत्म नहीं होगा। बट हम वो नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि हम जो भी समझे, जो भी जाने, उसको अपने जीवन में उतारे, अपनी दिनचर्या में उतारे और उसको एक्सपीरियंस करें और उसका रिजल्ट पाए, और रिजल्ट पाके हम उसकी जीती जागती मिसाल बन सके, एक इंस्पिरेशन बन सके कि यस, उसे देखो, उसने इंटरमिटेंट फास्टिंग की और वो इतनी स्लिम हो गई और इतनी स्मार्ट दिखती है। जस्ट एन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रही हूं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सब ये गोल सेटिंग एक्सरसाइज करें। सबसे इंपॉर्टेंट, हम आंख बंद करके विजुअलाइज करने की कोशिश करें हम कैसा जीवन चाह रहे हैं, और वो हर एंगल से। हमारे जीवन में कई सारे एंगल है। हमारा हेल्थ एक एंगल है, हमारा फाइनेंस एक एंगल है, हमारे रिलेशनशिप्स एक एंगल है, हमारा करियर एक एंगल है, समाज की प्रतिष्ठा एक एंगल है, स्पिरिचुअल ग्रोथ एक एंगल है। इस तरह से हमारे जीवन के कई सारे आयाम हैं। तो हर आयाम को हम कैसे जीना चाहते हैं, कैसे उसको फुल्ली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो हमारा उस हिसाब का गोल्स होना चाहिए, एक लॉन्ग टर्म गोल। और वो लॉन्ग टर्म अचीव करने के लिए व्हाट I want to achieve in the mid-term, in the short term, and then it should reflect in my दिनचर्या। मेरे दैनिक लाइफस्टाइल में वो दिखना चाहिए। मेरा दैनिक लाइफस्टाइल कर रहा है कुछ और, मैं उठ रही हूँ 8-9 बजे और फिर आराम से सब काम कर रही हूँ, खाने का बड़ा शौक है, खूब खा पी रही हूँ, तो दिनचर्या तो मेरी चल रही है इस तरह की। और मैंने गोल सेटिंग की कि भी 6 महीने में मैं 60 किलो की हो जाऊं, तो पॉसिबिलिटी है क्या? देयर इज नो पॉसिबिलिटी। पॉसिबल ही नहीं है मुझे उसे अचीव करना। तो हम तभी अचीव कर सकते हैं कोई भी गोल को जब वो मेरे दिनचर्या में रिफ्लेक्टेड हो। तो अब ये 5 कोश जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में चर्चा की थी, और आज व्हाट्सएप ग्रुप में भी कई लोगों का मैसेज है, कोई कह रहे अन्नमय कोश के बारे में और जानना है, कोई कह रहा है मनोमय के बारे में और जानना है। तो मेरे यूट्यूब चैनल में ये सारे कोश के बारे में बहुत डिटेल में मैंने वीडियोस डाल के रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और मैं कहूंगी कई 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 बार आप उसे देखें। इनफैक्ट हमने ये पूरे सेशंस की जो हमारे लॉर्ड आदिनाथ फाउंडेशन की LF की फेसबुक की जो लिंक है वो भी शेयर कर ली है। मैं वापस से व्हाट्सएप ग्रुप में वो लिंक शेयर कर लूंगी, अपने यूट्यूब चैनल की लिंक आपसे शेयर कर लूंगी। आप ये सारे वीडियोस को कई बार देखें और उसे अपने अंदर उतार लें, क्योंकि हमें वही, इसी को ही लेके अपना गोल सेट करना है। तो सबसे पहले हमारा अन्नमय कोश। समय थोड़ा सा कम है बिकॉज आज एक बहुत अच्छे स्पीकर आए हैं जिसे हम सब सुनना चाहते हैं, तो मैं क्विकली ये गोल सेटिंग एक्सरसाइज आपके साथ करूंगी एंड देन हम वापस से 1 वीक में मिलेंगे कि किस तरह से हमारी गोल सेटिंग्स चल रही है। तो सबसे पहले हम अन्नमय कोश को लेते हैं। तो अन्नमय कोश को लेकर हम क्या क्या गोल सेट कर सकते हैं, ये सब सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूं। आप और कुछ भी गोल्स ले सकते हो जो आपके लिए उपयुक्त हो उस समय पर। जैसे मैंने कहा अन्नमय कोश के लिए आप ये भी गोल ले सकते हो कि मैं मेडिसिन फ्री हो जाऊं, इवन दैट इज वन गोल, राइट। बट यस, मैं बार बार एक ही बात कहूंगी, डू एवरीथिंग अंडर मेडिकल सुपरविजन। आप कुछ भी ऐसे कार्य नहीं करिएगा जहां डॉक्टर की सलाह आपको लेने की आवश्यकता है और आप इग्नोर कर रहे हो, प्लीज ऐसा आप ना करिएगा। आप, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट योर मेडिकल सिचुएशन, तो हम जो बात कर रहे हैं वो जेनेरिक कर रहे हैं। तो आपको अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तो हम जब अन्नमय कोश के लिए अगर हम गोल सेट करते हैं तो हम एक गोल सेट फूड इनटेक के बारे में कर सकते हैं कि किस क्वालिटी का फूड मैं खा रही हूँ। मेरा फूड सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है। तो हम इस तरह के गोल सेट कर सकते हैं कि भाई मुझे अगर जंक फूड खाना है तो मैं सिर्फ वीक में एक बार ही खाऊं, बाकी मैं सिर्फ सात्विक भोजन खाऊं। इस तरह के भी गोल सेट, या फिर मैं बिल्कुल ही ना खाऊं, या मेरा जो आहार है वो इतना परसेंटेज सिर्फ सात्विक होना चाहिए।
कम से कम पका हुआ भोजन होना चाहिए, रॉ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब होना चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ योर फूड इनटेक की कितनी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्वांटिटी होनी चाहिए। भाई दिन में मुझे 1 बार खाना है, 2 बार खाना है, 3 बार खाना है, इतना ही खाना खाना है, क्योंकि हमने चर्चा की थी हमारा स्टमक सिर्फ एक मुट्ठी के समान है। तो कितना खाना खाना है हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। टाइमिंग्स कि मेरे क्या टाइमिंग होनी चाहिए, कि जैसा कि मैंने कहा कि जो हम जो वो नेचर का जो साइकिल है जो हम डिस्कस कर रहे थे अन्नमय कोश में, कि भाई वी शुड स्टॉप ईटिंग, वी शुड क्लियर वी शुड वी शुड स्टॉप like eating 3 hours before our sleep, and our sleep timing should be 9 p.m. because तब हमारा जो हीलिंग एनर्जीज हमारे बॉडी की है तब तक एक्टिवेट हो जाती है, जो 9 to 3 वर्क करती है। तो अगर हम अपना फूड शाम को 6 या 7 बजे तक खाना वाइंड अप कर देते हैं, जो हमारे जैन सिद्धांत के हिसाब से भी है कि सूर्यास्त के पहले खाना, तो इट इज वेरी गुड। तो हमारी टाइमिंग क्या होनी चाहिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे गोल्स ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप अपना डिनर 8 o'clock तक कर रहे हैं, बट लॉन्ग टर्म में आप एक गोल सेट करना चाहते हैं कि सही में अगर मैं 6 o'clock तक डिनर कर लूं तो आई विल बी वेरी वेरी हेल्दी, एंड ट्रस्ट मी इट इज लाइक एक्चुअली वेरी हेल्दी। सो अगर आप बट एक साथ आप अचानक से करोगे इट विल बी अ शॉक टू द बॉडी। तो हमें कभी अपने कोई भी कोश को शॉक नहीं देना है, उसे धीरे धीरे ट्रेन करना है हमें, ताकि वो उस चीज को एक्सेप्ट कर पाए। एंड इनफैक्ट ऐसा होगा कि जब वो एक्सेप्ट करेगा फिर आप ऐसा नहीं करोगे तो हमारा बॉडी हमसे ही डिमांड करना शुरू करेगा कि व्हाई यू आर डूइंग दिस टू मी। जिसको हैबिट हो गई है भाई 6 o'clock तक खाने की, अगर वो इंसान कभी कभार गलती से लेट खा लेता है तो बॉडी रिजेक्ट कर देता है, बॉडी को अच्छा नहीं लगता कि व्हाई यू आर डूइंग दिस टू मी। जो जंक फूड नहीं खाता है वो अगर कभी कोई रेस्टोरेंट में जाके थोड़ा खा लेता है तो उसे फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड करती है उसके साथ जो करते हैं उसके साथ में। तो टाइमिंग्स हमें सेट करना है। सपोज हम 8 o'clock तक अपना डिनर फिनिश करते हैं तो हम सेट कर सकते हैं कि भाई अब हम 7:30 तक करें, तो 7:30 का टाइम हम फिक्स करें। और फिर जब हमें लगे कि यह 7:30 एकदम अच्छे से अचीव हो गया है हमारा, तो फिर हम वापस से नया गोल सेट कर सकते हैं कि अब हम 7 o'clock तक करें, अब हम 6:30 तक करें। इस तरह से धीरे 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 हम अपने फाइनल डिजायर्ड गोल तक पहुंच सकते हैं। बट वी शुड नॉट डू एट वन गो, एक साथ हमें नहीं करना चाहिए, हमें स्लोली एंड स्टेडीली अपने बॉडी को ट्रेन करना चाहिए, चाहे वो अन्नमय कोश हो, चाहे प्राणमय कोश हो, चाहे मनोमय कोश हो, क्योंकि सबको एक तरह से फंक्शन करने की आदत हो गई है। और अचानक से आपने कुछ सुना और आप उसको इंप्लीमेंट करने लगे तो वो जो शॉक लगेगा वो क्या होगा कि कुछ समय तक तो आप करोगे उसको, बट देन फिर वापस से आप रिवर्ट कर जाओगे अपने ओल्ड वेज पर, क्योंकि आपकी बॉडी इसको सस्टेन नहीं कर पाएगी, तो वो गलत हो जाएगा। और बेटर तरीका क्या होगा, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। हम जब धीरे धीरे आराम से करते हैं बिल्कुल अपने गोल पर, वो कछुए और खरगोश की कहानी आपको पता होगी ना, कि खरगोश क्या किया, तेज से दौड़ा और फिर सो गया और हार गया। तो हमें खरगोश नहीं बनना है। और वो कछुए ने क्या किया, कछुए को अपना गोल मालूम था, धीरे 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 वो बढ़ता गया और वो फर्स्ट आ गया। तो कछुए की तरह ही हम धीरे 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 बढ़ते जाएंगे अपने फाइनल गंतव्य की तरफ, एंड वी विल बी सक्सेसफुल। तो एक गोल सेटिंग हम फूड इनटेक के बारे में कर सकते हैं, या 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। फूड की क्वालिटी के बारे में, उसकी क्वांटिटी के बारे में, उसकी टाइमिंग्स के बारे में। सिमिलरली फास्टिंग के बारे में कि भाई मुझे निर्जला व्रत करना है तो 3 महीने में 1 निर्जला व्रत तो मैं करूं, या महीने में 1 करूं, भाई शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मैं 1 व्रत कर लूं, या बाई मंथली करूं कि भाई हर चतुर्दशी या अष्टमी आती है तो मैं एक व्रत करूं, जैसे मेरी मम्मी हमेशा ऐसे करती हैं। या फिर वीकली फास्ट करूं कि भाई मंडे को कर लिया या संडे को कर लिया, कोई एक दिन जो आपको अच्छा लगता है आप वो दिन फिक्स कर लिया और आप कर रहे हो। तो यू कैन सेट योर टारगेट्स डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी कॉन्शियसनेस, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट, कि भाई आप कितना कर सकते हो, और नहीं करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। इट इज ऑल योर चॉइस। मैं जस्ट आपको आइडियाज दे रही हूँ, फूड फॉर थॉट दे रही हूँ कि दीज कैन बी योर टारगेट्स।
अब आप इससे चूज कर सकते हो या अपने कुछ एक नए टारगेट सेट कर सकते हो, वो टोटली आपका चॉइस है, लेकिन टारगेट स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में टारगेट कर सकते हो कि अभी मैं 8 बजे तक, जैसे मैंने कहा 8 बजे तक भोजन फिनिश कर रही हूँ, तो अब मैं 7:30 तक करूं, और मैं अगले दिन का नाश्ता जो है सुबह 8 बजे खा रही हूँ, तो उसको थोड़ा 8:30 कर दूं, ताकि मेरा जो फास्टिंग गैप है वो मेरा क्या बोलते हैं से 14 आवर्स का हो जाए। धीरे धीरे 14 आवर्स को 14.5 आवर्स करिए, 15 आवर्स करिए, करते करते इफ यू अचीव टिल 16 आवर्स इट इज आइडियल, क्योंकि मेडिकल रिसर्च में पाया गया है कि 16 आवर्स का अगर हम फास्टिंग करते हैं एवरी डे, इन द सेंस कि भाई हमने शाम को 6 बजे खाना बंद कर दिया, और अगले दिन फिर हम कब खा रहे हैं, हम अगले दिन 10 बजे खा रहे हैं, तो जब 6 बजे हम खाना खाना बंद कर देते हैं और अगले दिन 10 बजे हम खाते हैं, तो 16 आवर्स का गैप क्रिएट हो जाता है, और ये 16 आवर्स इज वेरी 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 गुड फॉर आवर हेल्थ। बट जरूरी नहीं हम एक साथ 16 आवर्स अचीव कर सके, तो हम धीरे धीरे करें, पहले हम 14 आवर्स अचीव करें, 15 आवर्स अचीव करें, फिर 16 अचीव करें, और फिर अगर हम इसको भी एक्सेल कर ले तो मे बी 17, 18, और मेरे गुरुजी तो कहते हैं कि अगर आप पक्के साधक हो तो 22 घंटे की फास्टिंग तक आपको पहुंचना चाहिए, यानी दिन में आपको सिर्फ 4 घंटे का समय मिलेगा भोजन करने को। 4 घंटे का समय मिलना मतलब एक आसना होना, क्यों 4 घंटे में आप कितना खा लोगे, एक टाइम ही खा सकोगे, तो बेसिकली एक आसना करना, जो एक्चुअल में हमारे मुनि महाराज सब करते हैं, वो एक ही टाइम भोजन करते हैं और बाकी बिल्कुल फास्ट पे रहते हैं। So that is the ideal way, ideal lifestyle, but we are not used to it. We have to train ourselves for it. So हमें वो सब करना है। फिर थर्ड हो गया स्लीप। स्लीप टाइम, कितने बजे हम सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं। तो जैसा कि मैंने कहा था, रात को 9 बजे सोना और सुबह 3 बजे उठना आइडियल है, बट 3 बजे मे बी माइट बी टू अर्ली फॉर यू राइट नाउ। राइट नाउ हम ट्रेन कर करके अचीव कर सकते हैं, ट्रस्ट मी। अभी हम सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, तो हम उसको 7:30 बजे करेंगे, 7 करेंगे, 6:30 करेंगे, 6 करेंगे, करते करते हमें पता भी नहीं चलेगा कब 4 बजे हमारी नींद खुलने लग गई, कब 3 बजे हमारी नींद खुलने लग गई। सिमिलरली जो रात में हमारा सोने का टाइम है, अभी हम रात को 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, उसको भी आप धीरे धीरे खींचते जाओ, रात को 12 बजे का 11 करो, 11 का 10 करो, 10 का 9:30 करो, करते करते क्लोजर टू 9 o'clock जितना आपका रहेगा उतनी आपकी स्लीप साइकिल बेस्ट रहेगी। फिर क्वालिटी ऑफ स्लीप, आई फाइंड मोस्ट ऑफ द पीपल टेकिंग स्लीपिंग पिल्स दीज डेज, तो हमें उस पर भी मेहनत करनी है कि किस तरह से हमारी स्लीप क्वालिटी इतनी अच्छी हो, हमारी निद्रा इतनी गहरी और इतनी प्यारी हो कि हमें स्लीपिंग पिल्स की नीड ही नहीं हो, स्लोली स्लोली हम उससे अभी हो जाए। बट अगेन मैं कहूंगी प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, कुछ भी आप मेडिसिन रिलेटेड डॉक्टर के कंसल्टेंसी के बिना मत करिएगा। तो इस तरह से स्लीप के बारे में हो गया। फिर अगेन एक्सरसाइज, कि भाई रोज मुझे 1 घंटा एक्सरसाइज करना है, 2 घंटा एक्सरसाइज करना है, किस फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करना है, योगासन करना है, सूर्य नमस्कार करने, सूर्य नमस्कार करने तो कितने करने हैं, 10 करने, 20 करने, 30 करने, 40 करने की 108 सूर्य नमस्कार करने, ये सब इट शुड बी वेरी क्लियर टू अस। देन एडिक्शंस, अगर हमारे अंदर कोई एडिक्शन है कोई भी फॉर्म का, तो धीरे धीरे हमें वो एडिक्शन को छोड़ना है, बिकॉज एडिक्शन हमारे ब्रेन को पूरी तरह से जकड़ लेता है और हमारी ग्रोथ प्रोसेस को हैम्पर कर देता है। तो एडिक्शन इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर अन्नमय कोशा। तो बहुत अन्नमय कोशा एंड मनोमय कोशा, हमारे कोई भी कोश के लिए एडिक्शन अच्छे नहीं है। तो धीरे धीरे हमें एडिक्शन से भी फ्री होना है, तो उसके लिए भी हम टारगेट सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से वी कैन टेक टारगेट्स फॉर आवर अन्नमय कोश। पहले आप एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट कीजिए, फिर उसका मिड टर्म बनाइए, शॉर्ट टर्म बनाइए, और फिर उस शॉर्ट टर्म को दैनिक चर्या में डालिए। आपका कोई भी टारगेट अगर आपके दैनिक चर्या के साथ लिंक नहीं है तो वो टारगेट जीवन में कभी भी अचीव नहीं हो सकता। वो खाली आपकी किताब में लिखा हुआ है और उसी को सुशोभित कर रहा है, आपके जीवन में कहीं भी उसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। तो आपको अपने हर टारगेट को लिंक करना होगा आपके दैनिक चर्या के साथ में। देन नेक्स्ट प्राणमय कोशा। ये प्राणमय कोश का मैं सोची चित्र दिखाऊंगी तो आपको एक साथ में याद आ जाएगी पूरी प्राणमय कोश के बारे में बातें। अभी समय कम है तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी प्राणमय कोश के, बट गोल सेटिंग्स क्या करना है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस ऑफ प्राण क्रियास, प्राणायाम। हमें रोज प्राणायाम के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। तो आप एलोकेट कीजिए कि भाई मैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधी घंटे, पौन घंटे, मैं इतना समय रोज प्राणायाम करूंगी। प्राणायाम की कौन कौन सी क्रियाएं करूंगी,
भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, बंधास, ये सबके बेनिफिट्स मैंने आपसे डिस्कस किए थे कि कैसे कुंडलिनी जागरण में ये सारी प्राणायाम की क्रियाएं हमें हेल्प करती हैं। और प्लस जब हम प्राणायाम की क्रियाएं करते हैं तो हमारा जो प्राण वायु है, जो हमारे अंदर लाइफ फोर्स एनर्जी फ्लो कर रही है, वो बहुत पावरफुल हो जाती है और हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो बहुत जरूरी कि एवरी डे हमारी चर्या में प्राण क्रियाज होने ही चाहिए। फिर दूसरा हो गया चक्र मेडिटेशन, क्योंकि चक्र के ब्लॉकेजेस हमें दूर करने हैं। तो जैसा कि मैंने कहा ल व र य ह ओम ओम, इस तरह से हम कलर्स और सब चीजों को लेके अपने उस मेडिटेशन को कर सकते हैं एवरीडे बेसिस पे, ताकि हम अपने चक्रास के ब्लॉकेजेस को हटा सके। एंड देन बैलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक चक्र। अगर आपको लग रहा है कि कोई कारण से आपका स्वादिष्ठान ब्लॉक्ड है या आपका अनाहत ब्लॉक्ड है, तो आप उस चक्र पे का स्पेसिफिक गोल सेटिंग्स कीजिए। लाइक सपोज आपका अगर मूलाधार ब्लॉक्ड है, तो आप उसके चक्र पर स्पेसिफिक गोल सेटिंग्स कीजिए कि आप नेचर के साथ समय बिताएंगे। कैसा समय बिताएंगे? आप रोज अपने पेड़ पौधों को पानी देंगे, रोज एटलीस्ट 10 मिनट नंगे पांव आप घास पर चलेंगे, मिट्टी में थोड़ी देर बैठेंगे, मिट्टी को फील करेंगे। सिमिलरली रिलेशनशिप सबॉर्डिनेट्स के साथ में आपके जो आप पर आश्रित लोग हैं उनके साथ प्रेम का भाव रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनके लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से चक्रास में हमने बहुत डिटेल में हर चक्र का डिस्कशन किया था। तो अगर कोई स्पेसिफिक चक्र आपको लग रहा है आपका ब्लॉक्ड है, तो आप उसके लिए स्पेशल आप गोल सेट कीजिए, ताकि आपका प्राणमय कोश जो है वो बहुत पावरफुल हो सके। अब नेक्स्ट आते हैं मनोमय कोश पर, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। तो अब मनोमय कोश का जो गोल सेटिंग है, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना है, और इसे हमने बहुत अच्छी तरीके से सीखा था अपने मनोमय कोश के सेशन में, कि किस तरह से हम अपने अचेतन मन के अंदर में जाकर हम अपने अचेतन मन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हमारे अंदर जन्म जन्मांतर के बहुत सारे फियर, फोबियाज, राग, द्वेष, सब नेगेटिव साइकिक इंप्रेशन स्टोर्ड है। तो अगर हम कोई नेगेटिव इंप्रेशन से हम खुश नहीं है, सपोज मुझे स्टेज का फियर है और मैं उस स्टेज के फियर से खुश नहीं हूं, मैं उसे क्रिएट करना चाहती हूं, उसे रिक्रिएट करना चाहती हूं, इंप्रूव करना चाहती हूं, उसे रिप्लेस करना चाहती हूं पॉजिटिव इमोशंस के साथ में, देन आई शुड डू गोल सेटिंग। कैसे गोल सेटिंग? सबसे पहले जो पूरा मेटेरियलाइजेशन एक्सरसाइज मैंने आपको सिखाया था, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, क्रिएटिंग ऑफ न्यूरल पाथवे, वो तो हमें करना ही है, राइट। फिर उसके अलावा हमें और क्या करना है? हमें अपॉर्चुनिटीज लेनी है कि जहां जहां मुझे पब्लिकली बोलने का चांस मिल रहा है, और अगर चांस नहीं भी मिल रहा है तो भी मैं चांस ढूंढ लूं, ताकि मैं उसकी प्रैक्टिस कर सकूं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हैंड इन हैंड चलना चाहिए, तभी फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप अपने माइंड में मेंटल क्रिएशन कीजिए कि भाई आप स्टेज पर जा रहे हो और बहुत अच्छा जो भी आपका टॉपिक है उस टॉपिक पे आप स्पीच दे रहे हो, और जब स्पीच दे रहे हो बिल्कुल स्टैंडिंग ओवेशन हो रहा है, वाह वाही हो रही है, लोग बड़े खुश हो रहे हैं, वंस मोर के नारे लग रहे हैं, और सब आपको बहुत प्यार दे रहे हैं, ब्ला 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 ब्ला, आपको अवार्ड मिल रहा है और बहुत कुछ हो रहा है। यू कैन क्रिएट दैट काइंड ऑफ एक आप विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन एक्सरसाइज अपने माइंड में करके उसका न्यूरल पाथवे क्रिएट करें, और फिर उसको रियल लाइफ में इंप्लीमेंट भी करें। तो इसके लिए आप गोल सेट कर सकते हो, जैसे मैंने एक फियर के लिए कहा, वैसे अगर आपको कोई चीज का फोबिया है, आप उसे दूर करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ चीज को मेटेरियलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबकॉन्शियस माइंड को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। आप अपने घर से उतने खुश नहीं, आपका 2 बेडरूम का घर है, आप चाहते हो कि आपका एटलीस्ट 4 बेडरूम का घर हो, जिसमें एक टेरेस गार्डन हो, थोड़ी खुली हवा भी आए, और ऐसा भी हो और वैसा भी हो। तो मेटेरियलाइज कीजिए उसको। आप जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो आप उसको विजुअलाइज कीजिए, मेटेरियलाइज कीजिए, और फिर उसके लिए मेहनत कीजिए। फिर उसके लिए नेचुरली पैसे भी लगेंगे, उसके लिए आपको देखना भी पड़ेगा किस तरह का है, तो आप उसको पूरा क्रिएट कीजिए अपने माइंड में। सो प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड। एंड फिर थर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इमोशनल क्लेंजिंग। हम सब जुड़े हैं अपने सोल ग्रुप के साथ में, जिनके साथ कर्मों का आदान प्रदान हर क्षण हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि कर्मों का आदान प्रदान हम उसी समय स्क्वायर अप कर दें, बैलेंस शीट क्लोज कर दें हर रोज की हर रोज।
उसे पाइल अप नहीं होने दें, क्योंकि अगर आप पाइल अप होने देंगे तो क्या होगा, आपका रिव्यू प्रोसेस तो होना ही है। आप या तो रोज में प्रतिक्रमण करके अपनी रिव्यू प्रोसेस रोज का रोज निपटारा कर लो, या फिर ऊपर जाकर एस्ट्रल वर्ल्ड में, हमने डिस्कस किया था कि एस्ट्रल वर्ल्ड में आपका रिव्यू प्रोसेस होता है, तो वहां पर जाके आपको अपने हायर सोल्स के सामने आपको वो रिव्यू प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उनके सामने क्यों करें हम उस रिव्यू प्रोसेस को, उनके सामने तो सिर्फ वाहवाही ही पाए, जो करना है वो यहां पे कर डालें। तो एवरी डे आप जब सोने जाते हैं, अपने पूरे दिन को आप जज कीजिए कि किसके साथ कैसा इंटरेक्शन हुआ आपका, आपने किसी को हर्ट किया या किसी ने आपको हर्ट किया, और जो भी फॉरगिवनेस देनी है लेनी है, वो कर्मों का आदान प्रदान वहीं का वहीं करके आप क्लोज कर दें, उसे फिनिश कर दें, उसको प्लीज पाइल अप नहीं होने दें, क्योंकि ये हमें 84 लाख योनियों में जो अटकाता है, वो ये सबसे बड़ी चीज है जो हमें अटकाती है। एंड दूसरा, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। रोज सुबह जब उठें तो एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड का भाव रखें। ये सब हमारे मनोमय कोश को शुद्ध करता है। तो जब हम रोज सुबह उठ के एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड का भाव रखते हैं, सबसे पहले भगवान के प्रति कि उन्होंने एक और दिन दिया मेरे जीवन में ताकि मैं और कुछ कर सकूं, अपने माता पिता के प्रति वो लेके आए, गुरु के प्रति उन्होंने ज्ञान दिया, बच्चों के प्रति, आपके सारे सगे संबंधियों के प्रति, आपके जो लोग आपके लिए काम करते हैं उनके प्रति, आपके पास जितनी भी वैभव के जो आपके पास सब चीजें हैं जिनके कारण आप अपने जीवन को इतने सुचारू रूप से चला सकते हो उसके प्रति, तो धरती माँ के प्रति, सूर्य देवता के प्रति, मतलब जो जो आपको हेल्प कर रहे हैं इतना ब्यूटीफुली जीने के लिए, सबके प्रति आपके मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, और उन सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि आज एक और दिन मेरे जीवन का जिसे मैं कल से भी बेहतर बनाना चाहता हूं और बनाऊंगा, तो मेरे को प्लीज मदद करिए आप। आई सीक योर ग्रेस, आई सीक योर गाइडेंस। मैं कृतज्ञ हूं आपके प्रति कि आप हर क्षण मुझे मदद कर रहे हो और आपकी और मदद मैं चाहता हूं। इस तरह से एक ग्रैटिट्यूड के भाव के साथ हमें अपना रोज दिन शुरू करना चाहिए, और एक फॉरगिवनेस के भाव के साथ रोज हमें अपना दिन फिनिश करना चाहिए, ताकि हमारा जो इमोशंस है मनोमय कोश का बहुत प्योर रहे। एंड प्लस जिनके साथ जो भी इंटरेक्शंस होते हैं वहीं के वहीं उस चीज को क्लोज कर देना चाहिए। किसी ने कुछ बोला, अच्छा नहीं लगा, ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एक बार के लिए हर्ट तो हो ही जाता है, बट उसको डीप में नहीं ले जाना चाहिए, वहीं का वहीं रफा दफा करके उसको ओके चलो, वो अपने कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना है, वो अपनी चेतना से ऐसा काम कर रहा है, जिस दिन उसकी चेतना इंप्रूव होगी वो और इंप्रूव कर लेगा। आज उसकी चेतना पशु भाव की, इसलिए पशु भाव कर रहा है, जिस दिन मनुष्य भाव की या देव भाव की होगी तब वो करेगा। तो उसकी चेतना से प्रार्थना करें कि हे भाई आपकी चेतना इंप्रूव हो, और वहीं की वहीं चीजों को क्लोज कर ले। जितना आप नेगेटिव इमोशंस को पाइल अप होने देंगे उतना आपका मनोमय कोश जो होगा वो विषैला होता जाएगा, वो नेगेटिविटी से भरता जाएगा, सड़न पैदा हो जाएगी उसमें। हमें उससे एकदम क्लीन एंड क्लीनिंग, जैसे हम अपने घर को रोज सुबह शाम साफ करते हैं ना, उसी तरह से हमें अपने मनोमय कोश को, अपने अंदर उठती हुई हर फीलिंग्स, हर इमोशंस को सुबह शाम साफ करना है। और ये सारी एक्सरसाइज गोल सेटिंग में हमारी दैनिक में होनी चाहिए। हम बोल तो रहे भाई फॉरगिव करे, बट मेरी चर्या में ही नहीं है, कभी करती ही नहीं हूं मैं, तो फायदा क्या। तो मेरी चर्या में होना चाहिए कि रोज रात सोने के पहले मैं एक बार अपना पूरा दिन टटोल लूं और खुश हो जाऊं कि अरे वाह बहुत अच्छा दिन था, ना माफ करने की जरूरत, ना माफी लेने की जरूरत, सब परफेक्ट था। फिर भी अनकॉन्शियसली अगर कुछ गलती हुई तो भाई माफ करना, अदरवाइज कॉन्शियसली मुझे लग रहा है मैंने परफेक्ट डे किया, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से हमें मनोमय कोश के लिए अपने टारगेट सेट करने चाहिए। और फिर हम आते हैं ज्ञानमय कोश में। तो ज्ञानमय कोश में हमने 4 योग की बात की थी जो हमें कुंडलिनी जागरण में हेल्प करता है। पहला है कर्म योग। तो कर्म योग जैसा कि मैंने बताया था 2 चीज पर निर्भर करता है कर्म योग, निश्चल भाव, शुद्ध भावना, कि जो भी कार्य करें, क्योंकि हम सांसारिक मनुष्य हैं तो हमें सांसारिक कार्य करने हैं, तो जो भी कार्य हम करें वो सारे कार्य क्या हो, शुद्ध भावना के साथ सारे कार्य हो, और उस कार्य में फल की कोई भी आकांक्षा नहीं हो, कोई फल के प्रति आसक्ति नहीं हो। तो जब भी हम कुछ भी कार्य दिन भर करते हैं तो ये 2 पॉइंट को हमेशा ध्यान रखें। ऑफ कोर्स हम नेचुरली कुछ भी काम करेंगे तो फल की आसक्ति, हम कुछ प्लानिंग करके ही करेंगे। अभी हम गोल सेटिंग कर रहे हैं तो भी तो प्लानिंग करके ही कर रहे हैं, राइट। बट
एक आसक्ति होना और एक प्लानिंग होना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एक होता है जो आसक्त हो जाता है इस फल के प्रति, तो जैसा मैंने कहा था आपको पिछली बार, दही जमने मैंने रख दिया, हर बार उंगली घुसा घुसा के देख रही हूँ जमा क्या जमा क्या जमा क्या, वो दही कभी जमेगा ही नहीं। बट मेरा टारगेट था दही जमाना, मैंने जामन डाल दिया और उसे रख दिया, अब अगले दिन सुबह चेक करूंगी, तब दही अच्छा जमेगा। तो वही हमें गोल सेट करने, हमें अपना टारगेट सेट होना चाहिए, क्योंकि टारगेट सेट नहीं होगा तो हम दिशाहीन जीवन बिताएंगे। तो हमारा टारगेट सेट होना चाहिए, गोल सेट होनी चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि भाई मिला क्या मिला क्या मिला क्या, अरे अभी तक नहीं हुआ, मैंने 21 दिन का अनुष्ठान कर लिया, रिजल्ट नहीं मिला, मैंने नमक छोड़ दिया, रिजल्ट नहीं मिला, मैंने इतनी हीलिंग ले ली, रिजल्ट नहीं मिला। अरे भाई रिजल्ट मिलेगा आपके कर्मों के आधार पर। 21 दिन के अनुष्ठान जितना से ज्यादा गहरा है आपका कर्म, तो 2 21 दिन के अनुष्ठान लगेंगे या 3 21 दिन के अनुष्ठान लगेंगे, या हो सकता है कि इस जन्म में आप जितने भी अनुष्ठान करते हैं, मे भी आपका कर्म इतना गहरा है कि इस जन्म में नहीं पूरा हो रहा, लेकिन अगले जन्म में आपको जरूर हेल्प कर रहा है। ये बात आप जान के रखें कि आप जो आज बीज डाल रहे हो वो सिर्फ इस शरीर के लिए नहीं डाल रहे हो, आप अपनी आत्मा के लिए बीज डाल रहे हो। तो क्या हो रहा है कि मे बी इस जन्म में इस शरीर को उस बीज की बेनिफिट नहीं मिल रही। हम देखते हैं ना, पेड़ लगाते हैं, हमारे दादा परदादा ने पेड़ लगाई, आज हम उसके फल खा रहे हैं। मेरे दादाजी को कोई फल नहीं मिला उसका, लेकिन हम एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो बीज डाल दिया, बट उनके टाइम पे फल नहीं आया, आज फल आ रहा है। सिमिलरली हम बीज डालते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें उसका फल आज ही मिले, हमें फल अगले जन्म में मिल सकता है, इस जन्म में मिल सकता है, इस क्षण मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है, डिपेंडिंग कि हमारे कर्मों की जड़ता कितनी, हमारे कर्म कितने गहरे हैं। तो हम जो भी कार्य करें दिन भर में, वो बिल्कुल ऐसा करें कि बिल्कुल हम टाइमलेसनेस की स्थिति में चले जाएं। तो हमारा गोल ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ा भी रही हूं तो ऐसा पढ़ाऊं कि मैं खो जाऊं उसमें, खाना भी पका रही हूं तो ऐसा खाना पकाऊं कि मैं खो जाऊं उसमें, वो खाना भी एक मंत्रमय हो जाए, वो पढ़ाई भी मंत्रमय हो जाए। तो हमें ऐसे कर्म दिन भर में करने हैं। फिर भक्ति योग, भाई भगवान के साथ हमें जुड़ना है, तो हम मंत्रों के द्वारा, हवन के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा बहुत तरीके से हम भगवान से जुड़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ शरीर से नहीं जुड़ना है, हमें मन से जुड़ना है। तो एक भी माला अगर हम फेर रहे हैं, बट उस माला को फेरते फेरते हम एकदम लीन हो जाए उनमें, और वो माला बस हमारे अंदर टेप रिकॉर्डर की तरह चलती जाए और बिल्कुल आनंद आ जाए और हम खो जाए उसमें, तो वो भक्ति योग है। तो हमारे टारगेट में भक्ति योग आना चाहिए कि रोज सुबह हम इस तरह से पूजा कर रहे हैं, इस तरह से पाठ कर रहे हैं, रोज हम माला जप रहे हैं या हम कुछ अनुष्ठान कर रहे हैं, तो इस तरह से करके हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं। बट जब कनेक्ट कर रहे हैं तो हम इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि हम इसमें खो जा रहे हैं। सिमिलरली ज्ञान योग, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन हमारा फोकस होना चाहिए उस ज्ञान के इम्प्लीमेंटेशन पर, कि वो ज्ञान को हम कितना अपने जीवन पर उतार ला कर सके, हम वो ज्ञान कितना हमारी चर्या में आ सका, और वो ज्ञान कितना हमसे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि इंसान कोई अगर हमें देख रहा है तो सही में महसूस कर पा रहा है कि वो ज्ञान निकल रहा है। मैं मुंह खोलूं तो मेरा ज्ञान समझा, तो वो ज्ञान नहीं है। मेरे आचरण से अगर मेरा ज्ञान दिख रहा है तो वो ज्ञान है। ज्ञान आचरण से दिखना चाहिए, ज्ञान मुंह खोलने से नहीं दिखना चाहिए। वो तो किताब पढ़ पढ़ के तो कोई भी ज्ञान दे देंगे, वो ज्ञानी नहीं है, वो इंटेलेक्चुअल्स हैं। ज्ञानी होते हैं जो अपने आचरण से अपने ज्ञान को व्यक्त करते हैं। एंड फाइनली राजयोग, जो 8 स्टेप्स हमने यम नियम आसन प्राणायाम वगैरह के डिस्कस किए थे, तो उसको हमें अपने चर्या में लेके आना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो डिसिप्लिन को हमको लेके आना है। तो उसके लिए हमको गोल सेट करना है, और ये जब हम फॉलो करते हैं तो हम 4S अचीव करते हैं। सेवा किसके द्वारा होती है? कर्म योग से। तो हमारे जो गोल सेटिंग में कुछ सेवा का काम आना चाहिए जरूर से, चाहे वो सेवा ज्ञान की सेवा हो, चाहे वो सेवा प्रेम की सेवा हो, चाहे वो सेवा कुछ तरह का आर्थिक हेल्प करके सेवा हो, जैसी भी सेवा, जो सेवा देने में आप सक्षम हो, या जो सेवा आप चाहते कि आपके जीवन में भी हो, जो आपके जीवन में बढ़े, जो अबंडेंस लेके आए, वैसी सेवा आपको देनी चाहिए। दूसरा संकीर्तन, ये भक्ति योग का पार्ट है कि भाई भगवान के साथ कनेक्ट हो जाना। तीसरा स्वाध्याय ज्ञान योग, और चौथा साधना,
ये है राजयोग। तो ये जो 4S है, ये 4S आपके डेली की चर्या में होने ही होने चाहिए। कुछ समय आपको सेवा के लिए, कुछ समय संकीर्तन के लिए, कुछ समय स्वाध्याय के लिए, कुछ समय साधना के लिए आपको निकालना ही चाहिए, तभी आपका ज्ञानमय कोश जो है वो पुष्ट हो पाएगा। और जब ये सब पुष्ट होगा तो हम सत्यचित आनंद की अवस्था में पहुंच जाएंगे, स्टेट ऑफ इटर्नल ब्लिस। तो अब हमें क्या करने हैं, हमें 2, 4, 5 जैसे भी हमें बराबर लगता है, हमें टारगेट्स लेने हैं अपने हर कोश के और उसको मॉनिटर करना शुरू करना है। और जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, मुझे बहुत खुशी हुई, आज 2 बजे मैंने चालू किया, धड़ाधड़ लोगों के मैसेजेस आए एंड लोग बिल्कुल रूल फॉलो करके कर रहे थे, जो उपयुक्त था बस वही मैसेज डाल रहे थे। तो हमें क्या करना है, अपने डेली अचीवमेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में डालने हैं कि यस मेरा टारगेट था कि भाई मैं सुबह 5 बजे उठूं, तो 5 बजे मैं उठ गई, टारगेट को अचीव कर पाई। फिर मैंने अपना टारगेट लिया था 5 बजे उठ के स्नान वगैरह करके मैं सूर्य नमस्कार योगासन करूं, मैं मतलब सोचिए 15 सूर्य नमस्कार करूं, फिर सोचिए मैं सोची कि भाई 20 मिनट में प्राणायाम करूं, फिर उसके बाद आधी घंटा बैठ के मैं साधना करूं, फिर उसके बाद मैं अपनी कुछ जो मंदिर की पूजा वगैरह है वो पूजा मंत्र जाप है वो सब करूं। मतलब इस तरह से आपने जो भी अपने सारे वो किए हैं, ग्रैटिट्यूड का भाव लेके आऊं। सिमिलरली रात में सोने के टाइम मेरा वो, बीच में दिन में आपका सेवा संकीर्तन, इस तरह के आपके जो टारगेट्स है वो कैसे हैं उसको आप देखिए। तो जो भी टारगेट आपने सेट किया है उसका अचीवमेंट कैसा हो रहा है आप उस ग्रुप में शेयर कीजिए। ये शेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर आप इसे शेयर करेंगे तो क्या होगा, आपको भी समझ में आएगा कि यस आई एम ऑन ट्रैक, और जो लोग बाकी 250 लोग जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में, उनके लिए भी आप एक इंस्पिरेशन बनोगे कि अच्छा वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो इस तरह से हम कलेक्टिवली, क्योंकि हम सब एक ही समान है, हम कोई किसी से बड़ा या कम नहीं है, हम सब एक ही समान है और एक ही रास्ते पे चल रहे हैं, हम सबका जीवन का उद्देश्य एक ही है, आत्म कल्याण करना। तो हम सब एक दूसरे को हेल्प कर पाएंगे उस पूरे प्रोसेस में। फिर अगर आपको कोई टारगेट अचीव करने में कुछ चैलेंज फील हो रहा है तो आप उसको भी शेयर कीजिए, तो हम सब मिलकर आपको हेल्प कर पाएंगे कि यस हम उस चैलेंज को कैसे दूर कर सकते हैं। और एक बार आपकी एक गोल पे मास्टरी हो गई कि भाई 5 बजे आप उठने में एकदम परफेक्ट हो गए, बिना अलार्म के आप 5 बजे उठ ही जाते हो, तो अब अपना टारगेट आप और कड़क कीजिए, 5 का 4:30 बना दीजिए। आप सेटिस्फाई मत होइए, अपने आप को अपग्रेड करते जाइए, निरंतर अपग्रेड करते जाइए, अपग्रेड करते जाइए, बिकॉज हमें कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोग्राम में है और वो कंटिन्यू होगा जब तक हमारी आत्मा मर्ज नहीं हो जाएगी, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, अगला अगर हम कोई और जन्म ले रहे हैं या जितने भी ले रहे हैं वो सबके लिए ये बेहद जरूरी है। और जो बीज हम आज डाल रहे हैं वो अगले जन्म में काम आएगा। अगर इस जन्म में हमने बीज डाल दी 4 बजे उठने की, तो अपने आप अगले जन्म में 4 बजे हमारी नींद खुलेगी, क्योंकि हमने उस तरह के अपने आप को इतना स्ट्रांगली प्रोग्राम कर लिया है। तो सिर्फ इस शरीर के लिए नहीं, हम अपने आगे के शरीर के लिए भी वर्किंग कर रहे हैं। तो हमारी दिनचर्या जो है वो हमारी इस गोल्स के हिसाब से सेट होनी चाहिए। उठने का टाइम फिक्स होना चाहिए, उठने के बाद जो जो चर्या करनी है हमें वो सारी फिक्स होनी चाहिए, दिन भर किस तरह का हमारा एटीट्यूड होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए, रात को सोने के टाइम कैसे फॉरगिवनेस करना है वो सब फिक्स होना चाहिए। तो इस तरह से हमें एक दैनिक चर्या बनानी है। अब कुछ उस ग्रुप के रूल्स है, लास्ट स्लाइड। आई एम सॉरी मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया, I'm really sorry, मैं 10 मिनट अब चल रही हूं, बट 2 मिनट्स मोर। कुछ उस ग्रुप के रूल्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। सबसे पहले, ये ग्रुप सिर्फ और सिर्फ बना है आपके सेल्फ ग्रोथ के लिए, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, इसलिए इसका नाम भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिया गया है और इसका कोई दूसरा पर्पस नहीं है। तो वही लोग जो अपना सेल्फ ग्रोथ करना चाहते हैं वे इस ग्रुप के पार्ट रहे, और बाकी जो फील करते हैं कि दे आर गुड बिकॉज वी ऑल आर गुड, या अभी ये हमारे एजेंडा में नहीं है, अभी मेरा फोकस कहीं और है, देन दे कैन लीव द ग्रुप। बट अगर आप उस ग्रुप में हैं तो उसका टारगेट सिर्फ एक है और हम उसी टारगेट से उस ग्रुप में रहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, नो ग्रीटिंग्स, कोई नमस्ते नहीं, कोई हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे, ब्ला ब्ला ब्ला, कोई ग्रीटिंग्स नहीं चाहिए उस ग्रुप में। हम ऑफलाइन वो ग्रीटिंग्स दे बट नॉट इन द ग्रुप। नो फॉरवर्ड्स, कोई फॉरवर्ड नहीं देना है। अगर आपको कोई फॉरवर्ड अच्छा लगता है जो आपको लगता है कि लोगों को मदद करेगा, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शेयर विद द एडमिन।
आप शेयर कर सकते हो एडमिन से, और अगर एडमिन को अप्रोप्रिएट लगता है तो एडमिन उस ग्रुप में फॉरवर्ड को डाल देगा, बट प्लीज आप कोई भी फॉरवर्ड उस ग्रुप में नहीं डालेगा। वी हैव गॉट इनफ ग्रुप्स विच आर फुल ऑफ फॉरवर्ड्स, और बहुत ज्ञान हमको बहुत सारे ग्रुप से मिलता है। ये ग्रुप अब सिर्फ ज्ञान के इंप्लीमेंटेशन के लिए, ज्ञान के लिए नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नो प्रमोशंस, नो प्रमोशंस ऑफ एनी सॉर्ट, नो हीलिंग रिक्वेस्ट, क्योंकि हमारे पास डेडिकेटेड ग्रुप्स है हीलिंग के लिए, बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप हैं। अभी आशा बुआ का सेशन चल रहा था जस्ट इसके पहले, बहुत अमेजिंग उन्होंने ग्रुप बना रखा है। वैसा ही मंजू भाभी का इतना अमेजिंग ग्रुप है, अर्चना भाभी का इतना अमेजिंग ग्रुप है, अनीश जी का है, सबके इतने अच्छे अच्छे ग्रुप्स हैं, सारे हीलिंग रिक्वेस्ट आप वहां पे, क्योंकि वो डेडिकेटेड ग्रुप है। दिस ग्रुप इज नॉट फॉर हीलिंग, दिस ग्रुप इज ओनली फॉर सेल्फ ग्रोथ, तो हम उसी एजेंडा को लेकर रहेंगे। एंड ये ग्रुप खुलेगा 2 से 5 के बीच में सिर्फ और सिर्फ, तो आप इसके ही बीच में आप अपनी सारी बातें कर सकते हो। आप अपने अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स, हर कोश का आप उसमें शेयर करिएगा, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको शेयर करिएगा, सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट। कुछ क्वेश्चंस, जैसे आज बहुत सारे क्वेश्चंस आए, सेशन शुरू होने के पहले मैं जितने आंसर कर पाई, अब खत्म होने के बाद करूंगी, तो कुछ भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू आर डिस्कशंस आप वो कर सकते हैं, सो दैट वी कैन कलेक्टिवली हेल्प ईच अदर। एंड देन हम इसके अलावा रेगुलरली जूम में भी मिलेंगे फॉर मेडिटेशंस, फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। मे बी नेक्स्ट वीक वी प्लान अनदर सेशन ऑन जूम, जिसके बारे में विल लेट यू नो। सो इस तरह से हमारा एक रूल बेस्ड ग्रुप रहेगा, एंड जितनी आप इसको फॉलो कर पाएंगे तो हम अपने टारगेट्स को उतना अच्छे से अचीव कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, and we move on to our spiritual awakening, and I'm really sorry, मुझे 2:15 तक का टाइम था, मैंने 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिया, बट दिस वाज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैं ये डिस्कस नहीं करती तो जो 9 दिन हमने डिस्कस किया और इतना समय दिया वो पूरा वेस्ट हो जाता था, क्योंकि जब तक कोई थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट नहीं किया जाए वो थ्योरी वेस्ट हो जाती है। तो ये सेशन बहुत जरूरी था कि आप वो सारी थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करें। तो मैं चाहूंगी आज आप सब एक एक कोर्स पर फोकस करें, और फोकस करके आप उसके गोल्स को सेट करें, और वो गोल्स को, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, शॉर्ट टर्म गोल्स को आप अपनी दिनचर्या में लेके आएं, और उस दिनचर्या को फॉलो करना शुरू करें और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। सो दैट विल हेल्प यू, मी एंड ऑल ऑफ अस टू ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। थैंक यू सोनल जी, आप अपना शेयर थोड़ा सा हटा दीजिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है कुसुम भाभी। थैंक यू सोनल जी, आज आपके 10 दिन पूरे हो गए। कल मैं बोलने वाली थी आपको कि कल 9 दिन पूरे हो गए थे, तो एक जैसे गर्भ में एक बच्चा रहता है ना 9 दिन, और वापस से उसकी परवरिश की जाती जब वो जन्म लेता है तब। और सोनल जी ने तो इतना अच्छा 9 दिन का मतलब इतना अच्छे से समझा दिया, पर अभी अपने लोगों को उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बिना कोई भी प्रैक्टिस करें हम उसको मतलब अपने जीवन में उतार नहीं सकते। और एक बहुत अच्छी बात आपको एक खुशखबरी और दे रही हूँ कि सोनल जी हर बीच बीच में आपके ये सेशन लेते रहेंगे, क्योंकि जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसमें बहुत सारे क्यूरीज रहेंगे, पर जब तक वो सामने नहीं आएंगे तब तक वो आपको मतलब समझ में भी नहीं आएगा, किसी को भी समझ में नहीं आएगा। तो आज मेरी सोनल जी से यही बात हो रही थी कि हम बीच बीच में हफ्ते में 2 बार या 4 बार 5 बार, जैसे आप लोगों की इच्छा होगी वैसे सोनल जी वापस नई नई चीजें आपके सामने लेकर आएंगी और आपके साथ शेयर करेंगी। और उनको यही बोलना था कि आंटी आप सबको ये जरूर बोलिएगा कि मैंने जितना सिखाया है उसकी प्रैक्टिस वो जरूर करें। तो आप लोगों से सबसे हमारा यही विनती रहेगी कि इतनी छोटी उम्र में सोनल ने इतना कुछ अपने को सिखाया है और हम उसके बताए हुए रास्ते पे हमको चलना चाहिए। 10 दिन तक कंटिन्यू उसने इस सेशन को बांध के रखा है और बहुत कुछ हमने सीखा है, और ऐसा लग रहा था कि कुछ भी हमको नहीं आता था, और आपके मतलब सोनल जी के जो सिखाने के बाद हमें लगा कि हम अपने जीवन में कितनी भूल करते हैं। तो थैंक यू सोनल, बहुत बहुत हमारे सभी आयोजक की तरफ से, मम्मी की तरफ से, नीरज जी की तरफ से, अर्चना दीदी, मंजू दीदी, मेरी तरफ से, सबसे जितने भी पार्टिसिपेंट, आपको बहुत बहुत मतलब आपका आभार, साधुवाद में कोई शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए।
और हम फिर वापस आपको लेके आएंगे। जब भी आप बोलोगे तो आपका ग्रुप में तो मैसेज चला जाएगा सबके साथ। तो और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके ग्रुप भी है। सेकेंड ग्रुप वापस स्टार्ट होने वाला है, और जो भी फर्स्ट ग्रुप में आप लोग आ गए हैं वो सेकेंड ग्रुप में कोई भी ज्वाइन मत हुईएगा, उनको होने दीजिएगा, नए नए लोगों को। और आज हमारे बीच में बॉम्बे से सुरेखा जी उपस्थित है। मैं उनका बहुत बहुत मतलब अभिनंदन करती हूँ। और इन्होंने इतने सेशन किए हैं कोविड, अभी जब से ये अपना कोरोना कोविड-19 चालू हुआ है, और बहुत सारे उन्होंने वेबिनार लिए हैं, और इतना अच्छा उनको सुजोग के ऊपर है, प्राणायाम है, नेचुरोपैथी से लेके रेकी से लेके पता नहीं वो क्या क्या उनको नहीं आता है। जब भी मैं उनकी क्लास अटेंड करती हूँ तो हर समय उनका नया चीज दिखता है हमको। बहुत ही सुंदर मतलब उनकी क्लास होती है, और इतने ज्यादा पार्टिसिपेंट जुड़े हुए रहते हैं। और हमेशा सब लोगों की यही मांग रहती है कि भाई आप ना कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू। तो सुरेखा जी भी आपको बताएंगी कि आप उनके लिंक से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं उनके पास, आप उनके मुखाग्र से सुनिएगा। और मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, सुरेखा जी को आयोजक की तरफ से आपको बहुत बहुत आपका भाव से हम लोग अभिनंदन करते हैं कि ये जूम के माध्यम से आपका वेबिनार हो रहा है। और बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो हमारी एक आग्रह पे आपने हमारी विनती को स्वीकार किया। तो सुरेखा जी बस आप अपना सेशन स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच कुसुम जी, नीरज जी, और मुझे शब्द नहीं है सोनल जी के लिए। सोनल जी, यू आर एन ऑरा ऑफ एनर्जी. I think I missed these 9 days with you. I should have also joined. It was so amazing to go through the goal plans. Really, really beautiful. So now I think I have given a very big responsibility of giving you a knowledge. आप सबको मुझे ये बताना है कि आपकी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है। तो चलो आज हम हमारा गोल बना लेते हैं। जैसे दीदी ने कहा है, सोनल ने, कि हमें गोल प्लान करना चाहिए। तो ये अभी हमारा, क्योंकि कोरोना सामने है, तो हमारा गोल प्लानिंग रहेगा कैसे मैं मेरा इम्यूनिटी को बढ़ाऊं, या मैं मेरी इम्यूनिटी को कैसे रिबूट करूं। तो ये जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि हमें सिर्फ आंतरिक जो इम्यूनिटी है उसी को जागरूक करके ही हमारा सेहत को हम अच्छा रख सकते हैं। डॉक्टर्स सब ट्राई कर रहे हैं, एवरीवन इज ट्राइंग, बट स्टिल कोरोना का जो इलाज है वो नहीं हो पा रहा है। पर जो सक्षम है अंदर से, मन से और शारीरिक तरह से जो सक्षम है, उसे आप देख रहे हैं कि वो कोरोना आ भी रहा है तो वो हंसते हंसते जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदरूनी ऐसी ताकत है। दीदी सोनल ने बहुत अच्छा समझाया, सोनल जी ने, कि आपके जो 5 कोशास है, बस उस कोशा की यात्रा कहेंगे, वही कोशा की यात्रा आपको इम्यूनिटी की तरफ ले जाएगी। तो दीदी ने तो आपको, सोनल ने तो बहुत अच्छी तरह आपको गोल प्लान कर दिया है। जरूर मुझे लगता है इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर इम्यूनिटी एंड एवरीथिंग व्हाट शी हैज टोल्ड एंड रीच दैट ब्लिस। सो टुडे आई एम, मेरा आज कुसुम जी ने मुझे जिम्मेदारी दी है इम्यूनिटी के ऊपर कुछ आपको फिजिकल लेवल पे समझाया जाए। सो आई वुड शेयर माई स्लाइड एंड वी विल स्टार्ट द जर्नी ऑफ रीबूटिंग योर इम्यूनिटी। सो इफ सोनल इज योर, सोनल आर यू योर? सोनल यहाँ है दीदी? हाँ, सोनल जी हैं अभी जुड़े हुए। सोनल यू आर जस्ट सो अमेजिंग सोल। मुझे लगता है कुछ सालों का ज्ञान है, जन्मों का ज्ञान है जो आप आज इस कलयुग में देने आए हो। आई एम रियली सो प्राउड अबाउट यू। 15 साल से है सुरेखा जी, 15 साल से वो बाबा जी के साथ जुड़ी हुई है, और मेरा परिचय में बाबा जी के साथ ही सोनल का हुआ था। वेरी नाइस, शी इज रियली अमेजिंग। उनके जो गुरु है वो अवधूत बाबा शिवानंद जी हैं। अच्छा, वेरी गुड, इट्स रियली गुड। बहुत अच्छा लगा मुझे भी सुन के। कुसुम जी धन्यवाद कि आपने मुझे चांस दिया। आज मैं सोनल जी को भी सुन पाई और आपके परिवार से जुड़ पाई। सोनल, इट वाज सुपर्ब। आई कैन सी यू ऑन स्क्रीन. Really amazing. At such young age, you're doing amazing job of enlightening people. God bless you. And we are all together to just enlighten what God has given us. So it is implementing and passing on. Seva. Thank you so much. So I'll just share my screen. Kusum ji, मैं share screen कर रही हूँ. Yes, yes.